टोबा टेक सिंह में झंग रोड पर एक मोहल्ला इकबाल नगर वाक़े है। इसी मोहल्ले में राना इकरार रहते थे। शहर से लगी हुई राना इकरार की जरखेज जमीन थी। राना इकरार ने इस कता पर बोरिंग कर रखी थी, साथ ही अमरूदनुलालिमों जैसे फलदार दरख्त भी लगा रखे थे। बाकी की जो खाली जमीन थी इस पर वो मौसमी सब्जियों की पैदावार करते थे। राना इकरार के कुंबे में बेगम इकरार के अलावा दुआ, फौजिया और सारा नामी 3 लड़कियां और इकलौता बेटा साहिर था। भाई बहनों में फौजिया सबसे छोटी थी। तीनों बेटियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बचत करना शुरू कर दी थी। उन्होंने बैंक में खाते खुलवाए तो नेशनल बैंक की मैरिज पॉलिसी भी ली। उसका समर ये मिला कि जब शादी के काबिल हुई तब राना इकरार के हाथ में मोटी रकम थी। राना अलिफ करार ने मुनासिब लड़के तलाश करके बारी बारी दोनों बेटियों के हाथ पीले कर दिए। बेटियों की शादी के कुछ अरसे बाद राना इकरार की बीवी इकरा अचानक बीमार पड़ गई। राना इकरार ने पहले टोबा टेक सिंह में इसका इलाज करवाया। फायदा न हुआ तो इकरा को इलाज कराने फैसलाबाद और लाहौर भी ले गए। ढेर सारी रकम खर्च करने के बावजूद इकरा सेहतयाब नहीं हुई। उसका जिस्म मुसलसल घटता रहा। आखिरकार एक दिन वो कुंबे को रोता बिलकुत्ता छोड़कर चली गई। इन दिनों साहिर 23 साल का था और फौजिया 14वें साल में दाखिल हुई थी। फिर 5-7 साल यूं ही गुजर गए। अब फौजिया उल्हड़ नहीं रही थी। गुजरते वक्त के साथ साथ भरी पार जवान लड़की हो गई थी। राना इकरार की ख्वाहिश साहिर और फौजिया का बया एक साथ करने की थी। बेटी रुखसत होकर ससुराल जाए तो घर संभालने बहू आ जाए। इस तरह इन बाप बेटे की दिक्कत नहीं हुई, मगर साहिर फी अलहाल शादी करने को राजी नहीं था। इसी सबब फौजिया की भी शादी टलती रही। राना इकरार बेटी बेटे के लिए कुछ और ख्वाब बन रहा था। उधर फौजिया के ख्वाबों में शाजीब बस गया था और वो उसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगी थी। शाजीब पड़ोस में रहने वाले मोहसिन का बेटा था और मंडी में सब्जी की आड़त करता था और खूब शान से रहता था। पड़ोसी होने के नाते शाजीब और फौजिया में बहन भाई का रिश्ता था। बचपन से वो इस रिश्ता को मानते भी थे, मगर एक दिन दोनों का रिश्ता बदल गया और वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूब गए। राना इकरार और साहिर सुबह घर से निकलते तो दोपहर का खाना खाने कम ही घर आते। अक्सर फौजिया ही खेत जाकर बाप भाई को खाना दे आती थी। वो दिन के वक्त घर में अकेली रहती थी, इसलिए खुफिया मील मुलाकातों के लिए फौजिया और शाजीब के लिए भरपूर वक्त होता था। नायाब मर्द वो हैं जिनके किरदार की खुशबू पाकर औरत खुद उनसे मोहब्बत का इजहार कर देती है। वो पहले पहल इसकी जात की ठंडी छांव में कुछ देर ठहरती है, फिर रफ्ता रफ्ता उसकी आदी होती चली जाती है। यही वो मर्द हैं जिन्हें औरतों का लिबास कहा जाता है। नायाब औरत हमेशा नायाब मर्द का इंतखाब करती है। यूं तो शाजीब का फौजिया से मिलने आना मोहल्ले वालों के लिए शक की बुनियाद नहीं था, लेकिन जब दरवाजा अंदर से बंद होने लगा तब पड़ोसियों की पेशानी पर शिकने पड़ने लगे। पहले अड़ोस पड़ोस में चर्चा हुआ, इसके बाद एक बुजुर्ग ने राना इकरार के कानों में ये बात डाल दी। इसके बाद साहिर को जब ये बात पता चली तो उसका खून खौल उठा। वो इसी वक्त शाजीब की चमड़ी उधेड़ देना चाहता था, मगर राना इकरार ने दुनियादारी समझाकर उसे रोक लिया। बेटा, जोश से नहीं होश से काम लो, उसने बेटे को समझाते हुए कहा। मार पेट करोगे तो हंगामा होगा और ऐसा होने पर बदनाम हमारी फौजिया होगी। तुम चुप रहो, मैं फौजिया से बात करूंगा। साहिर खून के घूंट पीकर रह गया। इसी शाम को राना इकरार ने फौजिया से इसके और शाजीब के सिलसिले में बात की तो वो साफ मां कर गई। फौजिया शाजीब से प्यार तो करती थी, मगर घर वालों का लिहाज भी था, इसलिए इस दिन के बाद वो महबूब से मील मुलाकात में एहतियात बरतने लगी। नफस वो भूखा कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए इस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम करवाना ले, और जब इंसान वो काम कर लेता है तो ये कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले ज़मीर को जगा देता है। दूसरी तरफ साहिर को फौजिया के बयान पर यकीन नहीं आया था। पैदावार फरोख्त करने वो मंडी जाता ही था, इसलिए इसने शाजीब पर नजर रखना शुरू कर दी। इसी दौरान साहिर ने नोट किया कि शाजीब पहले किसी से फोन पर खुफिया तौर पर बात करता है, फिर मंडी चला जाता है। रोज दोपहर को यही होता था। साहिर को यकीन हो गया कि वो कहीं और नहीं उसकी बहन से मिलने जाता है। अंधी मोहब्बत हो या अंधा एतबार, दोनों मिलकर इंसान को गहरी खाई में गिरा देते। एक दिन साहिर मंडी से ही शाजीब के पीछे लग गया। शाजीब का ताक़ुब करते हुए वो मोहल्ले तक आ गया।
उसने देखा कि शाजीब ने पहले चारों तरफ का जायजा लिया। इसके बाद मुतमईन होकर खुले दरवाजे से घर में दाखिल हो गया। इसके बाद फौजिया दरवाजे पर नमूदार हुई। उसने तरफ का जायजा लिया। जब कहीं नजर नहीं आया तो उसने दरवाजे अंदर से बंद कर लिया। साहिर शाजीब को अपनी बहन की इज्जत से खेलने का वक्त नहीं देना चाहता था, इसलिए वो फौरन दरवाजे पर जा पहुंचा और जोर जोर से कुंडी पीटना शुरू कर दी। कुछ मिनट तो लगा, मगर फौजिया ने बदहवासी के आलम में दरवाजा खोल दिया। साहिर ने इसे खूब पीटा। इसके बाद फोन करके बाप को बुला लिया। राना इकरार घर आया तो उसने बेटी पर हाथ नहीं उठाया, मगर संजीदगी से बोला, बेटी मैं तुम पर एतबार करता था, क्या खूब सिला दिया है तुमने मेरे एतमाद और यकीन का। तुम्हारी करनी से आज मेरी उम्र 10 साल कम हो गई। इसके बाद वो भी दोनों हाथों से मुंह छुपा कर रोने लगा। बाप के आंसुओं ने वो काम किया जो दुनिया की दूसरी को ताकत नहीं कर सकती थी। कुंबे की आबरू बरकरार रखने के लिए फौजिया ने लम्हे भर में शाजीब को भूल जाने का फैसला कर लिया। इसी अहद के साथ वो बाप से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी, मुझे मुआफ कर बाबा। उसने बाप से अहद करते हुए कहा, वदा करती हूँ आइंदा कभी शाजीब से ताल्लुक नहीं रखूंगी। एक इंसान मर जाए तो सब्र आ जाता है, मगर जब एक जिंदा इंसान आपके लिए मर जाए तो कभी सब्र नहीं आता। राना इकरार और साहिर को एहसास हुआ कि हकीकत में वो पछतावे के आंसू बहा रही है, तो इन लोगों ने सच्चे दिल से फौजिया को मुआफ कर दिया। फौजिया ने भी जो वदा किया था इस पर कायम रही। उसने शाजीब से मिलना और फोन पर बात करना, यहाँ तक कि इसकी शक्ल तक देखना बंद कर दिया। फौजिया की बेवफाई और बेरुखी से शाजीब तड़प उठा। वो फौजिया को दिल की गहराइयों से चाहता था और शादी करके जिंदगी गुजारने का इरादा रखता था। उसने फौजिया के बदले हुए रवैये को फिर से पहले जैसा बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर सारी कोशिशें राया गईं। उधर राना इकरार ने फौजिया के लिए काबिल रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। उनकी ये कोशिश जल्द रंग लाई और समंदर छोटिए गांव के दिलदार का बेटा इरफान उनके दिल को भा गया तो रिश्ता भी तय हो गया। शादी की तारीख भी तय हो गई। इस दिन से ही बारात के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी गईं। घर के सामने मैदान में पेंडाल लगाया गया, स्टेज बनामेज कर सैयां लगाई गईं, हलवाई भी पकवान बनाने आ गए। राना इकरार और साहिर सबके पास जा जाकर तैयारियों की निगरानी कर रहे थे। शाम का धुंध लुका फैलते ही बारात के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। रेस्ट हाउस से पिलपिल की खबर घर पहुंच रही थी। मालूम हुआ बारात रेस्ट हाउस से चल चुकी है और थोड़ी ही देर में दरवाजे पर पहुंच रही थी। इस खबर से मेजबानों में भी जोश विमसुर्त की लहर दौड़ गई। वालिदैन कभी गलत नहीं होते, अगर उनसे गलत फैसले भी हो जाएं, तो उनकी नीयत साफ होती है और उन्हीं की दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। फौजिया दुल्हन बनी घर में बैठी थी। इसके पास इसकी बड़ी बहन दुआ बैठी हुई थी। बारात की आमद की खबर सुनते ही फौजिया ये दुआ से बोली, बाजी मुझे रफ हाजत के लिए जंगल जाना है। पहले तो दुआ ने मना किया, मगर जब फौजिया ने इसरार किया तो बोली, अच्छा जा जल्दी से फारिग होकर आ जा, लेकिन याद रखना बारात दरवाजे पर लगने वाली हो तो दुल्हन का बाहर जाना मनहूस माना जाता है। फौजिया ने पानी से भरा लूटा लिया और चुपके से बाहर निकल गई। चूंकि सब अपनी अपनी धन में मस्त थे, इसलिए किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में बारात दरवाजे पर आ गई। आओ भगत के बाद निकाह की रस्म शुरू होने लगी। दूल्हा के बाद फौजिया से दस्तखत कराने की बारी आई, लेकिन दुल्हन तो वहां थी ही नहीं। दुआ की जान मुसीबत में थी। घर से कुछ फासले पर एक सुनसान मकाम पर फौजिया जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और दोनों हाथों से इसने पेट के जख्मों को दबा रखा था। फिर भी खून तेजी से बह रहा था। टार्च की रोशनी में लोगों ने फौजिया को देखा तो साहिर ने दौड़कर उसका सर अपनी गोद में रख लिया। सब लोग परेशान हो गए कि आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो गई। हर तरफ तलाश शुरू हो तो फौजिया की हालत लम्हा बा लम्हा बिगड़ रही थी, इसलिए इना फना इसे करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां इब्तिदाई मुआयने में ही उसे मुर्दा करार दे दिया गया। फौजिया की मौत की खबर आते ही बारात दोबारा वापस बस में सवार होकर लूट गई। बगैर दुल्हन के हादसे की इत्तला पुलिस को दे दी गई तो मिनटों में इलाकाई थाना सिविल लाइन के इंचार्ज इंस्पेक्टर राहिल दीगर पुलिस वालों के साथ मौके पर पहुंच गए। फौजिया की लाश कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सब हैरान थे कि आखिर दुल्हन को किसने और क्यों मारा। बाप और भाई ने दुआ को भी बहुत को साजिश ने बहन को अकेले बाहर जाने दिया। किसी का भी जहन इस सानिहे को कबूल करने को तैयार न था। जहां कुछ लम्हे कब्ल खुशियां थीं, अब वहां मातम हो रहा था। FIR नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ किट्टी
मगर पुलिस ने साहिर से तफसीलात लेने के बाद शाजीब को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया। 6 रोज बाद पुलिस ने शोरकोट मोड़ से शाजीब को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछगछ की गई तो इसने बताया, मैं सच्चे दिल से फौजिया को चाहता था, लेकिन वो अपने घर वालों के बहकावे में आकर बेवफा हो गई थी, इसलिए शादी वाले दिन मैंने इसे मिलने के लिए बुलाया। फौजिया आने को तैयार नहीं हुई तो उसकी पोल पट्टी खोल देने की धमकी दी। धमकी से डर कर वो घबरा गई। मेरा इरादा इसे लेकर कहीं दूर चले जाने का था, मगर फौजिया इसके लिए राजी नहीं हुई, लिहाजा गुस्से में मैंने फौजिया पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद वो रोने लगा तो रोते रोते बोला, फौजिया मर गई, इसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ और उसके लिए मैं खुद को कभी मुआफ नहीं करूँगा। शाजीब की निशानदेही पर पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला चाकू और उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया, जिससे इसने फौजिया को फोन करके धमकाया था। 19 मई को शाजीब को अदालत में पेश किया गया, जहां इसे जेल भेज दिया गया। तादम तहरीर शाजीब जेल में था। यूं मोहब्बत की कहानी जुर्म की दास्तान बन गई।